सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। पर आज बात कर रहे हैं अष्टमी के पावन दिन भारत बंद, क्यों, कारण क्या है। और दूसरी बात करेंगे आपसे आज कि वही विले पार्ले के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्वेतांबर प्रतिमा क्यों स्थापित हो गई। इन दो के खुलासे के साथ पर आज एक बहुत ज़रूरी एक घटना थी। कल देर शाम की 7:07 की शिखर जी को जाते ही 42 भिक्षु के संग में 3 आरिकाओं की कार दुर्घटना ऐसी हुई जिसके बारे में हम सुबह चर्चा करेंगे। आज हम संपत रहेंगे केवल विले पार्ले के इस दिगंबर जैन मंदिर के इन दो बातों पर। बात यह आ रही है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्टर चल रही है पर जिसमें कोई नाम नहीं है। भारत बंद के 4 कारण बताए हैं 24 तारीख को गुरुवार को कि विले पार्ले के मंदिर को तोड़ा गया, उसके विरोध में 3 संतों पर हमला हो गया, क्रूरतम हमला एक मंदिर के अंदर, उसके बारे में। जबलपुर के अंदर तो भाजपा के नेता किस तरह की बात करते हैं, जैनों के विरुद्ध बात करते हैं, उसके विरोध में। बाबा रामदेव ने ये क्या कह दिया है जैन समाज के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, उसके बारे में। इसलिए भारत बंद होगा। ये पोस्टर हर जगह पर चल रहा है और हमारे पास सैकड़ों तरह के फ़ोन आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं कि ये कौन कर रहा है, किस कारण से, कहाँ से करना है, क्या है। तो इस बारे में बता दें, चैनल महालक्ष्मी इस पोस्टर की पुष्टि नहीं करता है और इस तरह की कोई घोषणा ना किसी देश के, ना किसी प्रदेश के, ना राज्य के किसी ने ऐसी घोषणा नहीं करी है। हाँ, कई जगह इस तरह की शोभा यात्राएं चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं, वहाँ होंगी। कई जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, वह चलता रहेगा। लेकिन पर भारत बंद के बारे में जैन समाज ने कभी भी, इस बारे में कोई भी सकल जैन समाज ने किसी भी प्रदेश की ओर से, देश की ओर से यह घोषणा नहीं की गई है। कृपया जब भी कोई इस तरह की बात करी जाए तो पूरे नाम पते के साथ जिम्मेदार करना चाहिए, नहीं तो अनाप शनाप के हम इस तरह के जो पोस्ट होती है लगातार खूब वायरल भी करते हैं, पर यह गलत है। और अब दूसरी बड़ी बात, आज आपको बहुत चर्चा करेंगे इसके अंदर विले पार्ले की घटनाओं के बारे में, किसने क्या कहा, बहुत कुछ बात होगी। पर बात कर रहे हैं पहले यह श्वेतांबर प्रतिमा यहाँ पर कैसे विराजमान कर दी गई। जहाँ जैन समाज एक हो रहा हो, वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर श्वेतांबर समाज ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, पूरा योग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सारे वहाँ के उनके संत, अधिकांश श्रेष्ठी लोग और पूरे हजारों में आप लोग थे। पर यह प्रतिमा यहाँ क्यों विराजमान हो गई, यह चर्चा आज सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो इसलिए इसकी जांच की खोज खबर के लिए चैनल महालक्ष्मी सीधा पकड़ा उन्हीं मुख्य ट्रस्टी को, अनिल शाह जैन जी को, जिन्होंने इस पूरे के अंदर पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ के करी ये बात। कारण क्या था, जरा सुन लेते हैं उनसे, इस प्रतिमा का राज क्या था। शेड बनाने आएंगे बीएमसी वाले आज? शेड बनाने बीएमसी नहीं आई है। आज हम लोग सब अभी जी बैठेंगे, हम लोग सब नक्की करेंगे। हाँ, किसको कहाँ मिलना है, कैसे टाइम मिलेगा, सबका टाइम लेंगे आज, सब जी मिलते हैं अभी। फिर सीएम से मिलेंगे या फिर कमिश्नर से मिलके फिर नक्की करेंगे कब तक हमें परमिशन दी जाती है, वो आज फाइनल करेंगे। आज फाइनल करेंगे। दूसरा, इस बारे में कुछ बातें आ रही हैं कि हमें कोई सरागी प्रतिमा भी स्थापित हो रही है। कौन सी सरागी प्रतिमा? मतलब कि श्वेतांबर समाज की? ना ना ना, ऐसा श्वेतांबर समाज की प्रतिमा नहीं थी। वो सिमंदर स्वामी भगवान की प्रतिमा एक भक्त ने रखी थी साइड के ऊपर, हमने साइड पे रखी थी, वो दी थी सिमंदर स्वामी भगवान की प्रतिमा। किसने रखी थी? हमारे एक भक्त है जो दादा भगवान में मानते हैं, सिमंदर स्वामी भगवान, उनकी रखी थी। ये कब रखी थी उन्होंने? वो तो बहुत साल हमने अंदर के रूम में रखी थी। अंदर में, बहुत अंदर रूम में रखी थी पहले वो? हाँ, अंदर के रूम में रखी थी। तो वो अंदर रखी रहेगी या बाहर आएगी अब? नहीं, अंदर ही रही। अभी तो है नहीं, अभी तो मिली ना। क्योंकि आज तो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आ रही है उसके बारे में कि वहां पर श्वेतांबर समाज ने प्रतिमा रख दी है अपनी। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब कोई नहीं है। मैं खुद दादा भगवान में फॉलो करता हूँ, मेरी वाइफ ने रखी थी वहां पे। अच्छा, मैं दादा भगवान का ट्रस्ट, उसमें जो स्पिरिचुअल साइंस का टेम्पल है, हमने हमारी जमीन वहां पे हमने दी थी, तो उसके अंदर मंदिर बना हुआ है। बोरीवली के अंदर 1 लाख फुट का मंदिर बना हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके वहां पे सिमंदर स्वामी भगवान मूल नायक है वहां पे, और संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय की भी वहां पे प्रतिमा है। तो उस प्रतिमा के तहत ये साथ में वहां से एक प्रतिमा हमें, हमारे साथ में हमारी वाइफ ने खुद ने रखी थी वहां पे, कि दादा भगवान की प्रतिमा, सिमंदर स्वामी की प्रतिमा है, जो हाजरा हजूर भगवान है आज के तारीख में अपने समझ। तो जो अभी अपने मतलब वो दिगंबर स्वरूप में, श्वेतांबर स्वरूप में है? वो श्वेतांबर स्वरूप में ही रहते हैं, वो दिगंबर स्वरूप में भी है, लेकिन श्वेतांबर स्वरूप में रखी थी वहां पे। तो कब की बात होगी? अंदर के रूप में रखी थी, हमने बाहर नहीं रखी थी, हमने ही अंदर के रूप में रखी थी, वाइफ ने रखी थी अंदर के रूप में। कब की बात होगी?
कम से कम मैं 2005 से हम लोग दादा भगवान में भी मानते हैं। जी जी। दिगंबर जैन संप्रदाय में मानते हैं, दोनों हम मानते हैं। धर्म अलग है और स्पिरिचुअल साइंस अलग है, दो चीजें अलग अलग है। तो ये कोई ऐसी कोई नहीं है कि श्वेतांबर समाज की मूर्ति है वहाँ पे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ वही बात। दूसरा ये मूल वेदी पे नहीं होगी, जैसे है वैसी ही रहेगी। मूल वेदी पे तो अपने पार्श्वनाथ भगवान है। जी जी। अपने पार्श्वनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान है और महावीर स्वामी है। हाथ जोड़कर निवेदन कर लें आप सबसे, आज कईयों की दुकानें बंद हो रही हैं, धंधे बंद हो रहे हैं। जो चाहते थे कि जैन समाज को तोड़ फोड़ कर टूट कर हम इतना बिखरा दें कि हम अपनी दुकान और धंधा चला लें। यह राजनीतिक मंच पे भी है, यह सामाजिक मंच पे भी है, और यह उनके भी है जो जैनों को एक नहीं देखना चाहते हैं। इस रैली ने जैन समाज को भेदभाव हटाकर एक दिखाया है। इसके कारण कईयों की दुकानें और धंधे चौपट होने लगे हैं। बस उन्होंने इस तरह की बातों को शुरू कर दिया। यानी पुलिस, हथियार, हिंसा सब शांत हो जाती है जब जैन समाज की रैली सामने आती है। बैरिकेड हट जाते हैं। देख रहे हैं आप, ये बैरिकेड लगा के पुलिस हथियार के साथ खड़ी हुई थी, नहीं जाने देंगे। पर जैन समाज ने कोई आवाज़ नहीं की थी, कोई पत्थर नहीं फेंके थे, कोई तूमताम भारत सरकार के बारे में, भारत के बारे में कुछ नहीं बोला था, ना कुछ और कहा था। और पुलिस भी हटती है, नतमस्तक होती है। पर हाँ, इसके बारे में जी न्यूज़ ने क्या कहा, पहले वह सुनाते हैं आपको। गर्व होगा कि एक व्हाट्सएप के ऊपर सोशल मीडिया में 25,000 लोग खड़े हो जाते हैं, पर हाँ, जी न्यूज़ को गिनती केवल 3,000 दिखती है। सुन लीजिए जरा। विरोध के नाम पर देश में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है ये आप देख रहे हैं, लेकिन आज हम आपके सामने दो तस्वीरें रखेंगे। दोनों तस्वीरें हमारे देश के दो अलग अलग लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के प्रदर्शन की हैं। एक तरफ मुस्लिम समुदाय है और दूसरी तरफ जैन समाज। दोनों तरफ भीड़ सड़कों पर है, लेकिन इन दोनों भीड़ के बीच फर्क है। मुर्शिदाबाद से 2000 किलोमीटर दूर मुंबई में जैन समाज के 3000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। जैन समाज इस देश में अल्पसंख्यक है। उन्होंने आज ये प्रदर्शन जैन मंदिर के टूटने के विरोध में किया था। बीएमसी ने मुंबई के विलेपार्ले ईस्ट के कामलीवाड़ी में 30 साल पुराना पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तोड़ दिया था। इस बात से ये लोग नाराज थे। प्रदर्शनकारी मुंबई समेत आसपास के दूसरे शहरों से भी आए थे। इन सबको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बुलाया गया था, वैसे ही जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वालों को बुलाया जाता है वक्फ वाले आंदोलन में। जैन समाज के लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बुलाने पर प्रदर्शन में शामिल तो हुए, लेकिन उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। इस विरोध प्रदर्शन में सांसद, विधायक भी शामिल हुए। ये पूरा प्रदर्शन सड़क पर हुआ और करीब 2 किलोमीटर तक चला, लेकिन इस दौरान ना तो कोई हंगामा हुआ, ना किसी ने कोई बदसलूकी की। हिंसा का तो सवाल ही नहीं उठता। अधिकांश लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे, बाजू पर काली पट्टी बंधी थी और सभी एक पंक्ति में आगे बढ़ते हुए नारे लगा रहे थे। कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। इनमें गुस्सा तो था, लेकिन इन्होंने कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं की। जबकि जैन मंदिर टूटने से प्रदर्शन में शामिल हर किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुंची थी, लेकिन किसी ने भी अपनी धार्मिक भावना को संविधान और कानून से ऊपर उठने नहीं दिया। किसी ने भी देश विरोधी नारा नहीं लगाया, किसी ने भी आजादी आजादी के नारे नहीं लगाए। सिर्फ बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब वहाँ सेवा पूजा चल रही थी, बहुत सारे महिला पुरुष वहाँ थे, उनको बाहर निकाल के तोड़ा गया। ये बहुत गलत है। इतना बड़ा डिसीजन, जबकि ये सरकार जो है धर्म की सरकार है और मंदिरों के लिए है, तो मंदिर की बीएमसी के जो छोटे से ऑफिसर ने ये डिसीजन लिया, इतना बड़ा डिसीजन। हमारे शुद्ध कपड़े पहन के हम लोग मूर्ति छूते हैं, तो हमारे 2 बच्चे को हम लोगों को सोचा कि ये लोग बल है, ये छोटे बच्चे को ले गए और फटाफट एक साथ 5-5 मूर्ति उठाई। इसमें एक मूर्ति सर खंडित हो गई जो यहाँ रखी हुई है। दूसरे अदर कास्ट के लोगों को अभी तो तोड़ डालते, क्या बोलते, वो तोड़ फोड़ करते। हमारा जैन समाज इतना शांत है ना, कभी कुछ भी दंगा प्रसाद नहीं करता, तोड़ फोड़ भी नहीं करता। तो आज के प्रदर्शन के बाद जैन समाज ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। आज मलबे को बीएमसी साफ कर देगा और मंदिर की मूर्तियों को स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद टेम्परेरी स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाएगा। अभी ये मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में ही ये अभी चलेगा। मुंबई में जैन समाज से जुड़े करीब 50 लाख लोग रहते हैं। मुंबई में जैन समुदाय के जुड़े 100 से ज्यादा संगठन हैं। देश की कुल आबादी में जैन समुदाय की आबादी केवल 0.36% है, यानी
आज के लिहाज से 1 अरब 46 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश में जैन केवल 52 लाख के करीब हैं, लेकिन इनके योगदान के आंकड़े को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अनुमानित आंकड़े हैं जो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। देश के कुल इनकम टैक्स देने में जैन समाज का योगदान 20% से ज्यादा है। जैनियों में शिक्षा दर करीब 95% है, जबकि देश में शिक्षा दर लगभग 78% है। देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा जैन समाज के लोगों की ही है। 46% स्टॉक ब्रोकर्स जैन समाज से हैं। प्राइवेट सेक्टर की ओर से आने वाली 20% एक्सपोर्ट में जैन समाज का योगदान है। देश के 33% जेम्स ज्वेलरी सेक्टर पर नियंत्रण इन्हीं का है। देश के 50% हीरे के कारोबार से ये जुड़े हुए हैं। देश की करीब 20% फार्मा कंपनी जैन समाज के लोग संभाल रहे हैं। देश के करीब 20% टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैन समाज के लोगों के पास है। पैसा, पावर और रुतबा सब कुछ होने के बावजूद जैन समाज के लोग शांति से इस देश में रहते हैं और जब विरोध करना होता है तो गांधी जी के बताए अहिंसा के मार्ग पर ही चलते हैं। वो ना तो खून की होली खेलने की धमकी देते हैं, ना ही आजादी आजादी का नारा लगाते हैं। जो लोग वक्फ कानून की आड़ में हिंसा करते हैं या करवाते हैं या फिर हिंसा के लिए भड़काते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक जैन समुदाय के शांतिपूर्वक किए गए इस प्रदर्शन से सीखने, समझने और अमल करने की जरूरत है। वैसे मुस्लिम समुदाय के पास उनके बीच के ही कई ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जो किसी कार्यक्रम में किसी एक जगह पर लाखों की भीड़ तो बुलाते हैं लेकिन हिंसा नहीं भड़काते। हरियाणा के मेवात में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक संगठन तबलीगी जमात का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 5 लाख मुसलमान जुट रहे हैं। 120 एकड़ जमीन पर आयोजित इस जलसे में चिकन बिरयानी भी परोसी जा रही है और हो सकता है इस भीड़ में वक्फ पर भी चर्चाएं हो रही हों, लेकिन इन्हें ये नहीं सिखाया जा रहा कि मुर्शिदाबाद की तरह हिंसा करनी है। इन्हें मंगलुरु के काजियों की तरह यह नहीं बताया जाता कि सड़क पर उतरना है और भारत में रहकर आजादी आजादी के नारे लगाना है। तबाही का, विनाश का, कहते हैं बर्बरता का यह चित्र दिखा रहे हैं जो दोपहर शाम तक शनिवार को थे। सोच सकते हैं आप कैसे तबाही की गई। जिसने देखा सच में उसकी आंखों में आंसू आ गए। या फिर मजहब धर्म नहीं देखा गया, यहाँ तो बर्बरता का नंगा तांडव देखा गया। जैन समाज ने एक ज्ञापन दिया और फिर बीएमसी की कार्यालय की बैठक में नगर आयुक्त के सामने फिर जैन समाज के संतों ने और सब ने जब बोलना शुरू किया तो कहते हैं मुंह पर टेप लग गई। किसी की हिम्मत चू चू करने की नहीं हुई। जब बीएमसी में शोर के अलावा कुछ नहीं होता है, पर वहां पर आज केवल सुनना पड़ना था। डांट थी और कड़क की आवाज थी। सुनिए पहले जरा। Implemented and you have to do in 53(4) regularize the structure. So thereafter number of applications you have done regularize structure. Your office has always delayed, denied, never accepted the proposal. Sir, society has only part to see. Society is not the owner of the property. Why society has been asked by your office, sir? What is the reason? Whose instance this was asked the society NOC? Society was complainant, so you had to ask his NOC. Landlord has put up the plan for realignment of the RG. Structure was tolerated. He has regularization process. He has kept aside. He said, "Now I am amending my plan." That also you have removed. Why, sir? It is just realignment only. We asked the structure. We are not changing any FSI. We are not using any FSI. We are not using anything. We are not reducing RG. The proposal only just small 5 meter. We are changing. बिल्डिंग प्रपोजल में पेंडिंग है एप्लीकेशन और आपने एक्शन वॉल लेवल पे कैसे की। देवेंद्र ब्रह्मचारी भैया ने तो खास बात 1 मिनट के अंदर सब उसको सुनाकर सामने रख दी। सुनिए जरा। जो नियम, आप भी मंदिर जाते हैं, नियम वहाँ फॉलो करते हैं, आप भी माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जैन परंपरा में जो मंदिर का जो प्रावधान है ना, वो इतना पवित्र होता है कि हम लोग मंदिर जाते हैं ना, प्रवेश करते तो जल से पहले पांव धोते हैं कि कोई गंदगी हमारे मंदिर में प्रवेश करते हुए नहीं चली जाए। लेकिन जिस तरह से आपकी पूरी बीएमसी की जो टीम थी वहां पर, जिस तरह से हमारे लोगों को, सबसे बड़ा दुख इस बात का है, हम जितने संतगण आए हैं यहाँ पर, इसीलिए नहीं आए कितनी समाज आई, हमारे भगवान 3 लोक के नाथ जिनको कहते हैं हमारे आराध्य हैं, और भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में इतना अपमान करना कि आपने किन किन लोगों को धोती दुपट्टा पहना के उनको मूर्तियों को निकालने का समय नहीं दिया और हमारे लोगों को उनको
ऐसा हटा रहे कि मतलब उनको चोट लग गई, कुछ हो गया, ये सब बहुत निंदनीय है कार्य है। नहीं, वो किसी में धर्म में होता ही नहीं है चीज। रिक्वेस्ट निवेदन है एक आपसे। कैसा जमाना आ गया है, प्रतिमाओं को खंड खंड कर दिया, शास्त्रों को तार तार कर दिया, आस्था और श्रद्धा को कुर्बान कर दिया। नास्तिकों का राज हो गया और आस्तिक आज दब के देख रहे थे कैसे आज बेशर्मी का यह तांडव हो गया। कहते हैं कि धर्म को मानने वालों में अधर्म का राज हो गया। अरे राम के राज में रावण फिर आ गया। एक जानी मानी पत्रकार का आप दिखाते हैं साक्षी जोशी का, उन्होंने किस तरीके से कहा, हाँ हाथ जोड़ के निवेदन, ये जो राजनीतिक चश्मा है ना उसको उतार कर देखिएगा। ये राजनीति देखते देखते जब धर्म में राजनीति घुसती है तो कहते हैं बिल्कुल विरासत नीचे की होती है। हाँ सुनिएगा साक्षी जोशी ने जो कहा, सुनने लायक था, जैनों के लिए भी अजैनों के लिए। बीएमसी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, सब कुछ महाराष्ट्र की सरकार के अंडर इस वक्त है, जो कि आपको पता ही है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप बस फर्ज करके देखिए कि यही हरकत अगर किसी भी विपक्ष वाले राज्य में हुई होती, किस तरह की हेडलाइन आज गोदी मीडिया चला रहा होता। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूं, उनकी हेडलाइंस कुछ इस तरह से होती, कांग्रेस ने तुड़वाया मंदिर, कांग्रेस का महापाप, कांग्रेस को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आखिर कांग्रेस को हिंदुओं से, मंदिरों से क्यों है इतनी नफरत? लेकिन आज लगता है कि ये लोग शायद जैनियों को क्या हिंदू नहीं मानते, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है करके हमेशा अक्सर हमें सुनाई देता रहता है। इसी की बात की लड़ाई चलती रहती है। और महाराष्ट्र में हिंदू वाली पार्टी के ही राज में हिंदू मंदिर ही खतरे में है और बुलडोजर एक्शन कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन के जो हितैषी थे, जैसे कि ये मोहतरमा कवयित्री हैं, किनके लिए कविता पढ़ती हैं वो आप जानते ही हैं, अनामिका अंबर जैन, आगे जैन है, यस। तो आज इनके दिल को बड़ी ठेस पहुंची है अपने मंदिर को इस तरह से टूटता देखकर। लेकिन ये वही है जो कि बुलडोजर एक्शन को हमेशा बहुत ही ताली बजाते हुए स्वागत करती थी, यहां तक कि गा भी रही थी। मिट्टी में मिल जाए अब सबरे बुलडोजर को बुलगो धाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बाबरी मस्जिद ढही, उसको भी तालियों से बता रही थी। लेकिन आज इनसे सब सवाल पूछ रहे हैं, फिर अब क्या हुआ मैडम, अब क्या हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आप तो हमेशा से हितैषी रही हैं इस तरह के बुलडोजर एक्शन पर। लेकिन फिर ऐसे में जो शायर हैं राहत इंदौरी हर बार क्यों याद आ जाते हैं? अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जैनियों के कार्यक्रमों में जाकर बड़े बड़े भाषण देने वाले अब कहां छुप गए हैं? हिंदू धर्म के रक्षक कहने वाले खुद को अब कहां छुपे बैठे हैं? आखिर उनके राज्य में ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? यह बड़ा सवाल है जो कई दिन तक अब भारतीय जनता पार्टी का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन गोदी मीडिया अब भी हेडलाइंस वैसी नहीं बनाएगा जैसी अगर ये किसी भी विपक्षी के शासन में हुई होती। हाँ, कांग्रेस राजनीतिक भाजपा का कोई ट्वीट नहीं मिलेगा आज, ना अफसोस का ना सांत्वना का। ये कांग्रेस ने उठ गया बुलडोजर के बारे में। देख रहे हैं अब ये ऐसे ट्वीट आज आपको बताते हैं। कांग्रेस का दूसरा ट्वीट था, मुंबई में बीजेपी ने मंदिर पर चलाया बुलडोजर, जैन समाज के साथ पूरे देश की भावनाएं आहत हुई हैं, इस पाप के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करे। एक और ट्वीट आया कांग्रेस का, बीजेपी सरकार ने मुंबई में मंदिर पर बुलडोजर चला दिया,
90 साल पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर बीजेपी की सरकार ने बुलडोजर चलवाया है। इस घटना ने जैन समाज सहित पूरे देश को आहत किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बीजेपी की मंदिरों के प्रति नफरत वक्त वक्त पर सामने आती रहती है। इससे पहले स्मार्ट सिटी के नाम पर बनारस के सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया गया, भगवान की मूर्तियों को खंडित किया गया। बीजेपी और उसके नेता अहंकार के मद में इस कदर चूर हैं कि लोगों की आस्था उन्हें जरा सी भी परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने और अपने मित्रों के फायदे की पड़ी है। बीजेपी के इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। और उधर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किए। अमरदुल्ला का लाइव आप देख चुके हैं, दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। और उनके ट्वीट एक बार उन्होंने लिखा अपने ट्विटर हैंडल पे, भाजपा सरकार के तहत मुंबई में तोड़े गए जैन मंदिर के विरोध में उमड़ा है ये जैन समाज। देश में भाजपा सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ उफान पर आया वो क्रोध, रोष और आक्रोश है जिसका ज्वालामुखी बहुत दिनों से सुलग रहा था। आज ये तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। भाजपा ने अपना नकारात्मक राजनीति से हमारे देश की सहिष्णुता की स्वस्थ और स्वच्छ छवि को बहुत धूमिल कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज़ादी के इतने सालों बाद आखिर भाजपा के शासन में ही और विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में ही ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं और जैन समाज कई बार सड़कों पर उतरने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है। यह विशाल जनाक्रोश बता रहा है कि अब भ्रष्ट भाजपा अपने अंतिम चरण में है। जैनियों के कार्यक्रम में प्रवचन देने वाले भाजपाई अब कहां छुप कर बैठे हैं। आपकी ओर से संजय सिंह प्रवक्ता बने और उन्होंने लिख दिया, अभी तो जैनों की बारी आई है, अब बौद्ध, गुरुद्वारे, चर्च, इन्हें सब का भी नंबर लग जाएगा। और एक ट्वीट में कहा, मैंने संसद में बार बार कहा था कि बीजेपी किसी की सगी नहीं। मुंबई में 90 साल पुराना, वैसे 30-35 साल पुराना मंदिर है, उस जैन मंदिर को तोड़ दिया है ना, सबका आएगा नंबर। इसीलिए नफरती राजनीति से मिलकर लड़ो। इसको किसी भी ऐसा नहीं था मीडिया ने कवर नहीं किया, आज तक ने तो यह तक कहा। सुनिए जरा, जो जो कहते थे हम आज जैन समाज के साथ है। सुनिए आज तक से एक क्षण। 17 अप्रैल का घटना है। 17 अप्रैल को बीएमसी ने बहुत ही अमानवीय तरीके से हमारा विले पार्ले का पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तोड़ा है, जहां पे बहुत सारे हमारे भक्तगण थे, पुजारी थे, उनको धक्का देके उनके साथ बुरा बर्ताव करके पूरे मंदिर और मूर्तियां वहां की ढा दी गई हैं। और हम सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि हमारा मंदिर उसी प्लॉट पे उसी जगह पे बनेगा और हम इस बार पीछे नहीं हटेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से और उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से यह अपील करता हूं कि वो जैन समाज के साथ आगे आए और हमारे इस सत्य में हमारा सहयोग करें। जय जय महावीर। आइए सीधे मुंबई विले पार्ले में मौजूद हमारे संवाददाता मुस्तफ़ा शेख के पास हम आपको लिए चलते हैं। मुस्तफ़ा, बीएमसी कह रही है अवैध मंदिर तोड़ा, जैन समुदाय सड़कों पर उतर आया, अब आगे क्या? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जिस तरह से मंदिर तोड़ा गया उसको लेकर के भी कई आपत्ति जो है वो जैन समाज के लोगों ने दिखाई है और इसीलिए एक बड़ा मोर्चा जो है वो यहाँ पर आया हुआ था, जिसके बाद बीएमसी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वहाँ पर जो प्रार्थना स्थल है उससे वैसे के वैसे रखा जाएगा। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे जानना चाहेंगे, आप लोगों को जो आश्वासन की उम्मीद थी बीएमसी से कि वहाँ पर प्रार्थना स्थल है, जो भी खंडन हुआ है उसे रोका जाए, ये चीज़ आपकी मांगे पूरी हुई है इसलिए आपने प्रोटेस्ट रोकी है? फिलहाल हमारी मांगे पूरी टेम्पररी दी गई है हमको। वहाँ पे जो अभी मलबा पड़ा हुआ है वो हटाया जाएगा और जो टेम्पररी पूजा करने का इन्होंने डिसीजन लिया है और हमारी मांग ये है, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे भगवान पुनः स्थापित हो और टेम्पररी नहीं परमानेंट वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, यही हमारी मांग है पूरी। बिल्कुल परमानेंट मंदिर की मांग रहेगी लोग? हाँ जी, तो हमारी इसमें से दो मांग है। एक परमानेंट मंदिर, वहाँ पे जो भी डेमोलिश हुआ है जो भी कारण से, वो सारे कारण आज मीटिंग में गलत साबित हुए और वो जो है हमारी जीत हो गई। लेकिन ये जो है ये टेम्परेरी सोल्यूशन जो दिया है तो इसके लिए हम अभी भी लड़ाई जारी रखेंगे और परमानेंट सोल्यूशन जब तक मिल ना जाए तब तक ये। तो आप कह सकते हैं कि जो समाज के लोग यहाँ पर आए हुए थे, बीएमसी के ऑफिसर से भी बात हुई है, उनका कहना है कि टेम्परेरी सॉल्यूशन उनको मिला है लेकिन मंदिर जिस तरह से था उसी तरह से बना के उनको वापस चाहिए। जी, हजारों के शोर के बीच कुछ घोषणा कि मंदिर वही बनेगा, कुछ इस तरह की गई। वही बुलडोजर जो टाइम से पहले
कहते हैं तबाही करने आया था, अब वह शनिवार शाम को सफाई करने आया था। देख रहे हैं बस सफाई में लग गया, कहाँ कहते हैं सबका कबाड़ कर दिया और इस तबाही को अब इकट्ठा करने आ गया। नवनाथ गडगे, यही नाम है उस असिस्टेंट कमिश्नर का जिसने यह बुलडोजर चलवाया था। अपने ऊपर अधिकार जताकर कहते हैं भ्रष्टाचार ऊपर तक आज तन तनाया था। जैन समाज की सबकी यही मांग होगी कि उसको सस्पेंड किया जाए, निष्कासित किया जाए, पर नहीं, उसको निष्कासित नहीं किया गया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया बचाने के लिए इस बवेले से। हाँ, उनकी जगह ये महिला आई असिस्टेंट कमिश्नर और वो तुरंत घटनास्थल पर शाम को ही पहुंच गई। ये भगवान की कृपा थी कि तानाशाही बेशर्मों की बुलडोजर के बीच में यह वेदी यूं ही बच गई। शायद बुलडोजर इस पर भी आके रुक गया था, थम गया था, इसलिए बेटी उसको कवर किया और पूजा लगातार होती जा रही है। कल रविवार को मुनि श्री सुयत्न सागर, जानते ना, आचार्य श्री सुनील सागर जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देश से 50 किलोमीटर लगातार विहार करके उन्होंने सुबह ही ऐलान कर दिया था कि शाम तक समझ लेना कि अगर जैन समाज और प्रशासन अपने आप कोई फैसला निकालकर इस मंदिर की यहाँ घोषणा नहीं करता है तो मैं वह प्रण लूँगा जिसके बारे में आप कल्पना। और उन्होंने उनके कल्पना कहते हैं उनका तप त्याग का काम कर गया और उन्होंने कल सुबह देखिए इस पूजा के कार्य को निर्बाध अपने सानिध्य में शुरुआत करा दी, अभिषेक के साथ, जो लगातार निर्बाध जारी है। यह दृश्य सरकार के शासन के प्रशासन के BM से और भी सभी नगर आयुक्तों के पास दिमाग में घूमते रहेंगे कि अहिंसक समाज से कभी छेड़छाड़ मत करना। यह वह अहिंसक समाज है जो कभी पत्थर नहीं बरसाता है, गालियां नहीं देता है, तोड़फोड़ नहीं करता है, सरकार के लिए हाय हाय नहीं करता है, पर अपनी बात ऊपर वाले के साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर जाता है। और जो उनके लिए कहते हैं धरा हिलाने वाली होती है, कुर्सी भी हटाने वाली ना हो जाए। सादर जय जिनेंद्र। Thank you.